गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हृदय के बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में। अगर आपने इससे पहले आपने जो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो वाले वीडियो जा के जरूर देखें, क्योंकि ये वाला वीडियो हार्ट से जो संबंधित मैं बताने वाला हूँ उसमें कुछ विधियाँ और इसमें इसकी हार्ट की प्रोसेस जो बताने वाला हूँ, इसका हार्ट का इलाज कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो देख के आएंगे। मैंने आपको क्रम बाय क्रम समझाया है। पहले वीडियो मैंने आपको नाक से यानी कि श्वसन से संबंधित बातें बताई थी, और दूसरे वीडियो मैंने फिर श्वसन के आगे जो नलियां, ब्लड पाइप जो होते हैं जिनकी जिसे धमनी और सिराएं कहते हैं, उसके बारे में बताया था। और बेटा ये वाला जो वीडियो होने वाला है वो हार्ट से संबंधित है, और हार्ट के बाद आएगा अपना कौन सा, कोशिका से संबंधित, ठीक है ना। तो प्लीज वो वाले वीडियो जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देना, है ना, और अभी कर दो, क्योंकि इतने वो मत बनो आप, क्या जैसे बोलते ना, केवल अपनी ग्रहण कर लो ज्ञान और दूसरे को मत दो, है ना। तो इतना मत बनो यार, कम से कम दूसरे का भी तो भला सोचो, है ना। अपने मित्रों को शेयर करो ताकि कम से कम उनका भी भला हो जाए। कर भला सो भला, है ना। वरना अपना अपना सोचते रहोगे तो भाई आप में इंसानियत ही नहीं है ना। तो इंसानियत के नाते कम से कम अपने दोस्तों तक, खासतौर पर उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिन बेचारों पर कोचिंग के लिए रुपए नहीं हो पाते, है ना, उनके लिए पहुंचाएं, तो उनका भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, हृदय के बारे में। आवाज तो क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो मैं ये कह रहा था आज आप क्या पढ़ने वाले, हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हृदय होता कैसा है बेटा। हृदय आपका मुट्ठी आकार का होता है। कैसा होता है, जैसे एक बंद मुट्ठी कर लो, उस आकार का आपका हृदय होता है। तो बात आती सर हृदय बना किसका होता है, तो बाबूजी हृदय बना होता है मांसपेशियों का। ध्यान रखना, हृदय में एक भी हड्डी नहीं होती है ना। आपके कान में हड्डी होती है, जांघ में होती है, मुंह में होती है, नाक में होती है, सब जगह तो हड्डियां होती हैं ना, लेकिन किसमें हड्डियां नहीं होती, हृदय में नहीं होती हैं। यानी ये मांसपेशी अंग है। क्लियर, ध्यान रखकर पूछा जा सकता है हृदय कैसा अंग है। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो कैसा होता है, मुट्ठी आकार का होता है। क्लियर है। और इसका कार्य क्या, केवल केवल एक काम है कि ब्लड को शरीर के हर अंगों तक पहुंचाना, यानी ब्लड को पंप करना है। क्लियर है। ब्लड जिसमें बहता है उन्हें धमनियां और सिराएं कहते हैं। कल हमने आपको बता रखा है धमनियां किसे कहते हैं, जिसमें कैसा खून बहता है बेटा, जिसमें शुद्ध खून बहता है, यानी ऑक्सीकृत खून बहता है, ऑक्सीजन वाला खून बहता है। और सिराएं क्या होती है बेटा, सिराएं वो होती हैं जिसमें कैसा खून बहता है, अशुद्ध बहता है, यानी कि कैसा, CO2 वाला बहता है। राइट, क्लियर है। अच्छा एक बात और बताओ, कूपिकाओं से जो ऑक्सीजन वाला रक्त जो आता है वो कहाँ जाता है, हृदय में आता है। कल मैंने आपको बता रखा अच्छी तरीके से, है ना। और हृदय से जो खून जाता है फेफड़ों में वो कैसा जाता है, कैसा जाता है, विऑक्सीकृत। विऑक्सीकृत माने जिसमें ऑक्सीजन ना होता, CO2 वाला जाता है। तो ऑक्सीजन और CO2 जो एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ होते हैं, कूपिका के पास हो जाते हैं, लंग्स के पास होते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप अच्छी तरीके से लंग्स देख के आएंगे, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लो, अच्छी बात है, पहले ये देख लो या वो देख लो, पहले आपको वो जरूर देखना है। क्लियर है। तो चलिए बेटा मैं देखता हूं, आप सबसे पहले गौर से देखें हृदय कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा। आपको वक्ष गुहा में देखा, वक्ष का मतलब यहाँ देख, वक्ष मानो तो छाती, छाती की गुफा में दिखाई दे रहा है कि नहीं है। ध्यान रखना जी, हल्का से लेफ्ट साइड होता है, बाई साइड होता है, राइट तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना। चलिए बेटा, तो गौर से देखने वाले आज आप हृदय के बारे में गौर से देखो, ये आपका हृदय है, ठीक है ना। अब हृदय जो आपने देखा ये कैसा है बेटा, मुट्ठी आकार का है। कैसा है, मुट्ठी आकार का है। और इसमें बेटा 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4, यानी 4 कमरे होते हैं, ठीक है ना। वो कमरे जिनमें खून आता है उन्हें तो आलिंद कहेंगे, और वो कमरे जिससे खून जाता है या निकलता उन्हें कहेंगे निलय। तो एक बार फिर सुन लो, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। जिसमें खून आता है उन्हें क्या कहेंगे, आलिंद, यानी कि देखो आना आलिंद, राइट, उसे आप त्रिक मान लो। और जिससे खून निकलता है ना, हृदय में 4 कोष्ठ होते ना, जिनसे खून निकलता उन्हें कहेंगे निलय। निकलने से बनाना निलय। तो चलिए पहले हम कुछ हृदय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, तो आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा ना, क्यों भाई। हाँ चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ क्या बताए थे, 2 लंग्स थे, देखे नहीं थे लंग्स। ओके, लंग्स के बीच मैंने बताया था यहाँ पर आपका हृदय कैसा बेटा, ये आपका हृदय मान, ठीक है ना। ये आपका क्या है बेटा, हृदय, ये मान लो आपका क्या है बेटा, हृदय। क्लियर है। अब इसमें कितने कोष्ठ बताए बेटा, 4 कोष्ठ बताए। कितने कोष्ठ बताए, 4। हृदय में 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4 अंग।
खून किस किस में आता है बेटा, खून आता ऊपरी वालों में, खून किस में आता ऊपरी वालों में, ध्यान रखना है ना, खून किस में आता है बेटा, ऊपरी वालों में। ये जो खून आ रहा है दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला खून, गौर से देखना, इन्हें तो कहेंगे आलिंद, क्या कहेंगे, आलिंद, कैसे कहेंगे बेटा, आलिंद कहेंगे, ओके। और जिनसे खून जाता है यानी कि निकलता है, इनसे बेटा खून निकलता है, इनसे खून क्या होता है, निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, इसलिए इनको कहेंगे निलय। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो देखो आलिंद में क्या लिखा, आ यानी आना, इसमें खून आता है आलिंदों में, और इसमें खून क्या होता है, निकलता है, ओके। इतना याद रहेगा। बताओ एक बार फिर पूछते हैं, हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो कहना हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर यानी कि 2 चैम्बर हो गए आलिंद, 2 हो गए निलय। आलिंद कहाँ होगा, ऊपर होगा, निलय कहाँ होगा, नीचे होगा। कैसे याद रखेंगे, देखो निलय से देखना नीचे, नी लिखा, निलय नीचे, तो हृदय यानी कि जो निलय होगा वो कहाँ होगा बेटा, नीचे होगा। क्लियर है, याद रहेगा इस टिप्स से, अच्छी बात है। अब मैं कभी ये पूछ लो, बता आलिंद में खून आता कि जाता है, तो आलिंद में लिखा हुआ है आ माने आना, राइट, और नी निलय में क्या है, निकलना। क्लियर, ये बात तो याद होगी, अच्छी बात है। अब देखते हैं बेटा जे वाले, देखो जे वाला कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, दाई साइड है, इसलिए जालंग का आलिंद क्या कहलाएगा, दाया आलिंद कहलाएगा। जे निलय जो दिखाई दे रहा है जालंग का आलिंद, देखो बेटा जालंग का आलिंद, ऊपर भी 2 आलिंद है ना, ऊपर है देखो 2 आलिंद है। जो कौन साइड है, दाई साइड है तो दाया आलिंद, जो कौन सी साइड है, बाई साइड तो बाया। क्लियर है, जे कौन सा आलिंद हो गया वालंग वाला, बाई वाला तो बाया आलिंद, जे वाला कौन सा हो गया, दाया आलिंद। अब बात आती है इसकी बेटा, किसकी, इसकी। निलय भी कितने हो गए, 2, एक दाई ओर है अपनी राइट साइड है, तो वो कौन सा हो गया, दाया निलय हो गया, और जो लेफ्ट साइड है, जो अपना बाई साइड है, उसको कौन सा कहेंगे, बाया आलिंद। क्लियर है, एक बार फिर सुन लो बेटा, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, दाया आलिंद, बाया आलिंद। क्लियर है, दाया निलय, बाया निलय, आलिंद में खून आता है, निलय में खून निकल जाता है। क्लियर है, इतना याद हो गया, ओके। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए ध्यान रखना है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और जान लो बेटा, मोटा मोटा जान लो, फिर मैं आपको कार्य विधि बताऊंगा ना। जी अपना क्या है बेटा, हृदय, ये क्या अपना हृदय। क्लियर, हृदय में कितने आलिंद होते हैं बेटा, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। आलिंद में खून आता है, निलय में से खून निकलता है। अब आप कहोगे सर खून आता कहां से, आलिंद में खून तो आ रहा है लेकिन खून आ कहां रहा है, तो गौर से देखना बेटा, गौर से। इस आलिंद में ये जो दाया आलिंद है आपका, ये कौन सा बेटा, दाया आलिंद, ये कौन सा बेटा, दाया आलिंद। जो दाया आलिंद में जो खून आता है वो कहां से आता है, वो आता है बेटा शरीर से, शरीर से, शरीर की पूरी बॉडी में से आता है, शरीर के हर एक अंग में से आता है। हर एक अंग का मतलब पेट, पेट भी मां से ही है ना, किडनी से भी आता है आपका, है ना, लीवर से भी आता है, दिमाग से भी आता है, पैरों से भी आता है। तो सब जगह का खून कहाँ में आता है, तो तुम कहोगे सर आलिंद में आता है। किस में आता, आलिंद में। कौन से आलिंद में आता, तो कहोगे सर दाया आलिंद में आता है। ये बात क्लियर होगी। अब तुम कहो सर तुमने इधर का भी तो आलिंद बताया था, बाया आलिंद, इसका क्या किया, बाया आलिंद का, इसमें खून कहां से आता है, तो खून देखो ना बेटा, इसमें खून कहां से आता है बाया, तो बेटा इसमें आता है फेफड़ों से। कहां से, अभी खाली जान लो, क्या जान लो कि आलिंद में खून आता है, ये खून कहां से आता है बेटा, इसमें ये आता है फेफड़ों से। कहां से आता है, फेफड़ों से। क्लियर है, तो एक बार फिर सुन लो, मैं फिर बता रहा हूं, दाएं आलिंद में खून कहां से आएगा, तो पूरे शरीर से आएगा, खाली फेफड़ों को छोड़ दो। क्लियर है, पूरे शरीर का मतलब हर जगह से, हाथ पैर वगैरह सबसे, सबसे खून कहां पहुंचता है, दाएं आलिंद में। और जो तुम्हारा बाया आलिंद है उसमें खून कहां से आता है, तो केवल और केवल फेफड़ों से। फेफड़े कितने होते हैं, 2, एक दाया फेफड़ा एक बाया फेफड़ा, दोनों का खून आगे कहां में गिरता है, तो कहोगे सर बाया आलिंद में। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके, बहुत बढ़िया बात। अब बात आती, चलो ठीक है, इसकी बताओ सर, जे वाली, सर इसमें निकलता है, इसमें निकल के जाता कहां है, क्योंकि निलय है ना, ये कौन सा निलय बेटा, दाया निलय, दाया निलय। इसमें खून जो जाता, तुमने कहा था सर निकलना, निलय से निकलना, इससे खून निकलकर जाता कहां है, इससे खून निकलकर जाता कहां, तो याद रखना बेटा, इससे जो तुम्हारा दाया निलय दिखाई दे रहा है, ये खून जहां से निकलता है, जब खून निकलकर कहां जाता है बेटा, फेफड़ों में। कहां जाता है, फेफड़ों में। आपसे पूछूंगा ये बात, बार बार पूछूंगा कि दाया निलय से जब खून निकलता है तो जाता कहां, तो फेफड़ों में जाता है। क्लियर हो गई बात, एक बात सुन लो बेटा गौर से, क्या दाया आलिंद से, दाया आलिंद में खून कहां से आया, शरीर के बाकी अंगों से आया, राइट। उसके बाद पूछूंगा मैं, ये बताओ दाया निलय क्या करता है, तो तुम कहोगे निलय से माने निकलता है, तो निकल कर जाता कहां, तो कहोगे अपना फेफड़ों में जाता है, राइट। फेफड़ों में खून पहुंच गया, ओके, फेफड़ों में खून पहुंच गया तो खून वापस भी आएगा फेफड़ों से। जब खून वापस आता है तो कहां से कहां आके गिरता है, तो कहोगे सर बाया आलिंद में आके गिरता है।
बायां आलिंद के बाद खून कहां जाएगा बेटा, फिर जाएगा अपना कौन से, बाएं निलय में। क्लियर है, बाएं निलय में। केवल सुनते चलो, आपको मजा आ जाएगा आज की वीडियो में, ठीक है ना। जिसे कहोगे हृदय से संबंधित जितनी भी आपकी समस्या, ठीक है ना, जितनी भी हार्ट अटैक, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो छोटे छोटे मैं वीडियो बना दूंगा, या लंबा होगा तो, है ना। चलो देखो बेटा, तो मैं ये कह रहा था, चलो गौर से देखो, फिर एक बार बताऊं, चलो बताओ, दाएं आलिंद में खून कहां से आता है, तो कहो शरीर से। मैं पूछूंगा दाएं निलय में खून जाता कहां, निलय से, दाएं निलय से, तो कहोगे फेफड़ों में, राइट। अब पूछूंगा बाएं आलिंद में खून कहां से आता है, फेफड़ों से, राइट। अब कहो, मैं पूछूंगा बाएं निलय से खून कहां जाता, तो पूरे शरीर में। याद रखना, सबसे लोड किस पर ज्यादा है, इस पर, बायां निलय पर। क्यों, ये पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, बायां निलय बहुत काम करता है पूरे शरीर में। जब खून पहुंचाएगा, बहुत बहुत लोड पड़ता है इस वाले पे, इसलिए इसकी दीवारें मोटी बना दी जाती है। हृदय की मैं पूछूंगा वो कौन सा अंग है, ये या शरीर का कौन सा कक्ष है, या शरीर का कौन सा चैम्बर है जिसकी भित्ति या दीवारें हैं जो मोटी पाई जाती, तो कहोगे आप सर वाइन, क्योंकि उसको बहुत सारा वर्क करता है, तेजी से पंप करना, पंप करते वक्त ये फट गया तो इसलिए इसकी दीवारें पहले से मोटी होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे रक्त चलता है। क्लियर है बेटा, तो देखते चलना। फिर एक बार मैं आपका हार्ट बना रहा हूं। हार्ट में कितने चैम्बर होता है बताओ, हार्ट में 4 चैम्बर बताए थे, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, मत प्रॉब्लम लो। तो सबसे पहले गौर से देख, इसे क्या बोलेंगे बताओ, दायां, क्या बोलेंगे बेटा, दायां आलिंद, है ना, दायां आलिंद, ओके। और इसे क्या बोलेंगे, दायां, बोलो बोलो, दायां निलय, है ना। आप साथ में बोला करो, जैसे आप इसमें देख रहे हैं मोबाइल में, आप साथ में बोला करो, ताकि आपको ऐसा लगे कि मुझे तो लाइव क्लास एकदम सामने ही सर बैठे, है ना, तो उसके साथ ही भी याद हो जाएगा एकदम। चलो, तो दायां निलय, ये से क्या बोलते हैं बेटा, बायां, वायां बोलो, वायां आलिंद। क्लियर है, ओके। इसे क्या बोलेंगे, वायां, बायां निलय। अब गौर से देखना, गौर से देखना, शरीर से खून कहां जाएगा, शरीर से, शरीर से, शरीर के हर एक अंग से खून कहां आया, कहां आया, तो आप कहोगे सर बायां, सॉरी दायां आलिंद में, कहां आया, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से खून कहां जाएगा, तो आप कहोगे दायां निलय में। क्लियर है, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, चलिए कोई बात नहीं, बड़ा कर देता हूं, ओके। चलिए अब देखो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, दायां पूरे शरीर से खून कहां आएगा, तो कहोगे सर दायां आलिंद में। वो खून कहां जाएगा, दायां निलय में। अब ये दायां निलय का खून कहां जाएगा, बोलो, दायां निलय का खून चला जाएगा आपका यूं होते हुए, मैं एक पाइप बना दूं ऐसा ही, थोड़ा कलर बदल देता हूं, ओके। चलिए, ये जाएगा आपका खून, कहां जाएगा बेटा, ये खून कहां जाएगा, ये जाएगा फेफड़ों में। कहां जाएगा बेटा, फेफड़ों में जाएगा। क्लियर है, ओके। ये कहां जाएगा बताओ बेटा, ये फेफड़ों में जाएगा, राइट। इससे दाएं निलय से, फेफड़ों से फिर खून वापस आएगा। तुमने वापस क्यों आएगा, अरे वही तो O2 लेके आएगा। फेफड़ों में क्या होगा बेटा, फेफड़ों में ऑक्सीजन होगी, अपने सांस नहीं लोगे, ली होगी, तो वहां जो खून जा रहा है, ये वाला जो खून है बेटा, ये CO2 वाला है। तो CO2 वाला कायम खून जा रहा है दायां आलिंद में और दायां निलय में, और जो कहां जा रहा है, फेफड़ों में, राइट। फेफड़ों में जाएगा, कैसा खून जा रहा है बेटा, CO2 वाला। वहां CO2 बदल जाएगी और क्या मिल जाएगी आपको, O2। O2 जैसे ही मिलेगी, अब खून कैसा बताओ, CO2 ने क्या, सॉरी ब्लड ने क्या दे दिया आपको, CO2 दे दिया, और बदले में क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। और वो ऑक्सीजन वाला खून कहां आएगा, वो आएगा आपका बायां आलिंद में आ जाएगा। क्लियर है, बायां आलिंद से कहां जाएगा बेटा, बाएं निलय में जाएगा। कहां जाएगा, बाएं निलय से, और बाएं निलय से कहां जाएगा, पूरे शरीर में। कहां जाएगा, पूरे शरीर में। बात आई समझ में, आया कि नहीं आया, एक बार फिर सुन लो। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, एक बार ब्लड को पंप खून करना है तो उससे कम से कम ब्लड कितनी बार हृदय में आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। देखो कैसे, देखो ये पूरे शरीर से आया खून, पूरे शरीर से कैसा खून आएगा, शरीर के अंदर से ऑक्सीजन वाला आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा, तो कहो सर अशुद्ध खून आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला कौन खून लेके आता है, बताओ ना, कौन लेके आता, तो आप कहोगे सिराएं लेके आती, कल ही तो आपने सर बताया था, ओके। तो जी बोलो ना, ये सिराएं लेके आ रही हैं, ओके। आगे ना नंबर पे एकदम ना, तो यानी कि दायां निलय, दायां जो आपका आलिंद है उससे कौन जुड़ा हुआ है, उससे कौन जुड़ा हुआ है, सिराएं जुड़ी है, इसलिए ये CO2 वाला खून आ रहा है। ये CO2 वाला खून कहां जाएगा, बोलो कहां जाएगा, दायां निलय में जाएगा, जाएगा कि नहीं, ओके। दायां निलय क्या करेगा, पंप कर देगा, क्या कर देगा, पंप कर देगा। पंप कैसे करता है ये सब बताने वाला हूं, ठीक है ना। कोई अपने आप तो पंप नहीं करेगा, पंप कराने वाला होगा, ठीक है। वो कौन होगा ये देखना है, हृदय अपने आप नहीं धड़कता है,
इसको भी कोई ना कोई धड़काने वाला चाहिए, तो वो कौन होगा देखते आगे चल के। तो मैं ये कह रहा था कि अपना कहाँ खून आ जाएगा बताओ, CO2 वाला अपना कहाँ जाएगा, दाएं निला में, और दाएं निला के बाद खून कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा अपना फेफड़ों में, राइट। फेफड़ों के पास क्या होगा, वही होगा असली खेल। फेफड़ों के अंदर क्या होती, कूपिका, राइट। कूपिका के पास कैसा खून पहुंच जाएगा, कैसा खून पहुंच जाएगा, CO2 वाला। CO2 वाला खून निकल जाएगा और O2 वाला आ जाएगा। अब सुन के सर O2 वाला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किसको पसंद करता है, तो स्वाभाविक ऑक्सीजन को पसंद करता है। तो वो क्या ले लेगा बेटा, वो क्या ले लेगा, वहां से ऑक्सीजन ले लेगा, और फिर O2 वाला आएगा। कैसा खून आएगा बेटा, O2 वाला। O2 वाला किस में आएगा, आप कहोगे सर बायां आलिंद में आ जाएगा, और बायां आलिंद से क्या जाएगा बताओ बेटा, बायां आलिंद से जाएगा बायां निलय में। फिर इसकी जिम्मेदारी है बायां निलय की, ये बहुत तेजी से प्रेशर करेगा, बहुत तेजी से एकदम नीचे से धक्का मारेगा और पूरे शरीर में खून पहुंच जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको, राइट। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देखी जाए तो इसकी ज्यादा है ना, इसीलिए इसकी दीवारें बहुत मोटी रखी जाती है। स्वाभाविक है, इधर से यार एकदम पंप करेगा, इसकी दीवारें अगर हल्की होंगी तो टूट नहीं जाएंगी, फट नहीं जाएगी दीवार। इसीलिए पूछा जा सकता है इसमें किसकी दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं, तो कह देना आप अच्छी तरीके से, बायां जो निला है उसकी दीवारें ज्यादा मोटी रखी जाती है। तो एक चक्र में हृदय में कितनी बार खून आया, 2 बार। एक कब आया, एक गंदा वाला लेके आया, फिर एक शुद्ध वाला लेके आया। क्लियर है, ये बात क्लियर हो। इसीलिए कहते हैं हृदय का जो रक्त परिसंचरण वो दोहरा रक्त परिसंचरण है। कैसा, दोहरा, दोहरा माना 2 बार होता है ना रक्त का इसमें चलन, ठीक है ना। चलिए ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, तो मैं आगे बढ़ाता हूं। ओके।